टेस्टिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में। और देखेंगे कि सॉरी लास्ट वीक क्या हुआ, क्या बात करी थी हमने, क्या हुआ है और अब आने वाले दिनों में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। देखिए, मैं काफी समय से आपको कहता आ रहा हूँ, जैसा कि निफ्टी का पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। कि वीकली चार्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैंडलस्टिक चार्ट पे क्या हुआ है। कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर हम देखें तो एक बहुत ही बढ़िया शानदार सी एक कैंडल बनी हुई है, एक एंगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। इसे हम बोलते हैं बियरिश एंगल्फिक पैटर्न बोलते हैं इसे, वीकली चार्ट पर जो कि यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर ये पैटर्न कंफर्म कब होगा, जब हमें वीकली इसके नीचे की क्लोजिंग मिलेगी तो हमें वीकली चार्ट पर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पर एक जो है हमारा फाइनली टॉप बन चुका है। ये तो कैंडलस्टिक के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे कि हमने क्या बात करी थी और क्या हुआ है आने वाले दिनों में और क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं अब। तो ये वीकली चार्ट पे हमने बात करी। देन डेली चार्ट पे अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी में, तो निफ्टी में भी डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर 5-7 दिनों से एक कंसोलिडेशन हुआ है एक ही रेंज में। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमें एक बढ़िया सी रेड कैंडल मिली और अभी 2 दिन हम यहाँ पर अभी उसी कैंडल के अंदर इनसाइड सी कैंडल बना रहे हैं। टाइम पास किया है 2 दिन हमने। तो अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, तो देखिए यहाँ मैंने आपको पहले से, मैं कब से आपको बताता आ रहा हूँ कि यहाँ आपको लॉन्ग नहीं रहना है, आपके पोर्टफोलियो को भी आपको हेज करना है। मेरा बताने का कारण यही था कि यहाँ पर देखिए आपको गिरावट छोटी सी दिखाई देगी निफ्टी में, बट आपके स्टॉक्स और पोर्टफोलियो को आप देखिए डेली इरोजन हो रहा होगा। कहीं 20% 30% आपका पोर्टफोलियो इरोड हो चुका होगा अभी तक। अगर आपके पास उस क्वालिटी के स्टॉक नहीं भी होंगे और स्टॉक भी होंगे तो भी उनमें भी 15-15 20-20% की करेक्शनें आ चुकी हैं। तो ऊपर से बहुत काफी हद तक स्टॉक्स भी करेक्ट हो चुके हैं और निफ्टी ने तो अभी खेल स्टार्ट किया है, मतलब खेला स्टार्ट हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो अभी ये कहाँ जाकर रुकेगा, क्या होगा, इन सारी बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं काफी समय से आपको बोलता आ रहा था कि मार्च में हमें कहीं ना कहीं हम ये लेग जो है कंप्लीट होती हुई हमें नजर आएगी, जो कि अब यहाँ से फाइनली हमें जो है, फाइनली ये लेग जो हमारी है ये कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से हम 16,800 से जो चले थे, तो यहाँ से हम जो है फाइनली जो हमने टॉप लगाया है, अभी मान के चले हम कि 22,525 के आसपास का जो टॉप लगाया है, वो अब मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम टॉप लगा चुके हैं। फुल एंड फाइनल टॉप हम लगा चुके हैं। अब हमें नीचे चलना है, मतलब इस कंप्लीट लेग की अब हमें रिट्रेसमेंट करना है। अगर हम रिट्रेसमेंट करना है, एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट रूल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल रिट्रेसमेंट रूल हमें कहाँ से पता चलेगा। नॉर्मल रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो एक फिबोनाची लगा कर देखते हैं अगर हम, तो नॉर्मल रिट्रेसमेंट आपको पता चलेगा कि हम एटलीस्ट 38.2% तो यहाँ पर प्राइस वाइज आना चाहिए। प्राइस वाइज की अगर नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही नॉर्मल आइडियल केस जो टेक्निकल में देखा जाता है। अभी मैं कोई नियो वेव की बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो प्राइस और टाइम के अकॉर्डिंग आना चाहिए, मतलब इसका 38.2% तो आना चाहिए। और टाइम कितना लेना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम, मिनिमम टाइम जो लेना चाहिए इस कंप्लीट लेग का, एटलीस्ट 35% का टाइम इसका लेना चाहिए। मतलब जितना टाइम इसने लिया उसका 33.33% के आसपास का इसका टाइम इसको लेना चाहिए। तो ये अब टाइम की बात कर ली और मिनिमम प्राइस की भी मैंने बात कर ली यहाँ पर। अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं काफी समय से आपको बोलता आ रहा था कि यहाँ लॉन्ग नहीं करना है, लॉन्ग नहीं करना है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि इस एरियो में, इन एरियो में हो सकता है कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आई है। कई बार हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं, 2 या 3 बार स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको पता है अल्टीमेटली कि हमें कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ लॉन्ग नहीं करना और कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर बॉटम बनने के चांसेस हैं, तो आप ट्रेड ले सकते हो, आप आपके पोर्टफोलियो को भी हेज कर सकते हो। तो मेरा यही रीजन था कि मैंने आपको बोला था, मैं इसी पॉइंट से आपको बोलता आ रहा था कि यहाँ से 16 जनवरी से कि आपको आपके पोर्टफोलियो को हेज करके रखना है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक में अगर हम अल्टीमेटली देखें तो 3-4 महीने में मार्केट गया कहीं भी नहीं है, वहीं का वहीं है। और आपका जो पोर्टफोलियो वो 15 से 20% ऑलरेडी टूट चुका होगा। अगर नहीं टूटा तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो नहीं टूटे हैं, तो मुझे भी पता तो चले कि आप किस तरह की आपकी एनालिसिस और किस तरह के आप चार्ट को रीड करते हैं जो आपने इतने अच्छे स्टॉक्स को चुना है। अगर आपके पास उस तरह के स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं हुए हैं, तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है।
फिर तो आपको सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक्स है। बट मेरा मानना है कि जब मेरा पोर्टफोलियो अगर मैंने हेज किया है, उसके बावजूद भी अगर 20% से ड्रॉ डाउन दिखा रहा है, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि सभी का यहाँ पर हुआ होगा। क्योंकि स्टॉक्स कोई से भी कितने भी अच्छे हो, स्टॉक्स तो सभी का टाइम आता है करेक्ट होने का। तो कोई ना कोई ऊपर नीचे चलता रहता है। बाकी पोर्टफोलियो में अल्टीमेटली 15 to 20% का ड्रॉबैक, अभी अगर हम ड्रॉ डाउन देखें तो इतना ड्रॉ डाउन अभी हमारे पास में अभी पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। हो सकता है आपके इसमें थोड़ा ज्यादा दिखाई दे। तो देखते हैं अब कहाँ तक ये चलती है करेक्शन, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सी लेग यहाँ कंप्लीट होती हुई अब यहाँ पर नजर आ रही है हमें। इस फाइनल लेग की मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कहाँ तक जा सकती है, नियो वेव के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं अगर हम। तो नियो वेव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ मैं अब चार्ट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर ये वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने। यहाँ पर ये नियोवेव का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कंप्लीटली, तो इस लेग को तो कंप्लीटली रिट्रेस करना चाहिए। इस लेग को कंप्लीटली रिट्रेस करना चाहिए। कितने टाइम यूनिट्स में करना चाहिए वो मैं अब आपको काउंट करके यहाँ पर बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 टाइम यूनिट्स का आप हाफ कर लीजिए, मतलब कि 17 वीक। मतलब कि आप ये मान के चल रहे हैं यहाँ से कि यहाँ से 17 वीक्स के अंदर, 17 वीक्स के अंदर में यहाँ पर ये जो है ये हमारा ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर नॉर्मल केस की बात करूं मैं, अगर हम तो अगर हम बात करेंगे तो फाइनली ये जो लेवल है, अब वो लेवल में लास्ट वीडियो तो उसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 19,420 का एरिया हमारा कटना चाहिए। तो वो एरिया अब आपको कटता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप ज्यादा इस तरह से आप यहाँ से काउंट करें और यहाँ से कैंडल्स को काउंट कर लें आप। 82 बार्स, 82 बार्स, तो 82 डेज के अंदर ही इस लेवल को इसे काटना है। मतलब कि 82 डेज के अंदर 19,420 का लेवल आपको नीचे की साइड में दिखाई देगा। ये मेरा मानना है और ये मेरी एनालिसिस है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी केवल जस्ट खेल स्टार्ट हुआ है। मार्केट ऐसा नहीं है कि सीधा सीधी चाल में ऊपर भी नहीं जाता है जैसा कि आपको दिख रहा है, ना ही सीधी सीधी चाल में नीचे आएगा। बट हाँ, ये जरूर है कि मार्केट का जो गिरने का मोमेंटम होता है वो ज्यादा फास्ट होता है कंपैरिजन टू बढ़ने के। बट अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं कह सकते कि बढ़ने का मोमेंटम नहीं होता। बढ़ने का मोमेंटम भी उसी उसी तरह से होता है जिस तरह से मार्केट गिरता है। क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मार्केट बढ़ता भी उसी मोमेंटम के साथ है और घटता भी उसी मोमेंटम के साथ में है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर खेल स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर अब यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, हो सकता है मे भी पॉसिबल है आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक रिवर्सल दिखाई दे ऊपर में, एक आध दो दिनों में ऊपर की साइड जाता हुआ मार्केट दिखाई दे, थोड़ा सा ऊपर आपको बाउंस दिखाई दे, उसके बाद फिर नीचे आए। या फिर मे भी पॉसिबल है कि मंडे को ही हम वापस से नीचे स्टार्ट कर दें चलना। तो अभी आपको जो भी आपने लिया है पोर्टफोलियो, अभी मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अभी इन्वेस्टर्स का टाइम नहीं आया है कि इन्वेस्टर आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का भी टाइम नहीं आया है। जब भी आएगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। बट यहाँ आपको मैं क्लियरली बता के जा रहा हूँ कि अगर आपके पास में, अगर आपने मार्केट को शॉर्ट किया है तो अभी आपको शॉर्ट बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। कहाँ तक होल्ड करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आपका फुल एंड फाइनल जो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए 22,450। 22,450 के ऊपर की क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग आती है तो आपको आपके स्टॉप लॉस को हिट करना है। अदरवाइज आपको आपको ये स्टॉप लॉस जो है ये अगर आपने कोई पोजीशन ली है इंडेक्सेस में, तो वो आपको बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए। और नीचे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जल्द आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे। 21,100 का लेवल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा मार्केट में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी एक टेक्निकल रीजन है। क्योंकि यहाँ पर ये जो हायर हाई फॉर्मेशन था और यहाँ पर डाइवर्जन बन रहे थे, तो ये डाइवर्जन बन रहे थे, तो ये डाइवर्जन को अगर यहाँ पर अगर लेग कंप्लीट हो चुके हैं, ये जरूरी नहीं है टेक्निकल में कि अगर डाइवर्जन बन रहे हैं तो उस डाइवर्जन को, डाइवर्जन बन रहे हैं तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा।
बट मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी एक कंप्लीट लेग टाइम और प्राइस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जन बने हैं उस डाइवर्जन को कंप्लीट करने के लिए आएगा। तो जहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट हुए हैं, शायद आपको पता या नहीं पता हो या नहीं हो टेक्निकल में, कि जहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट हुए हो वहां तक मार्केट बहुत तेजी से आता है। ये बात जनरली देखा गया है 90% केसेस में। तो यहाँ पर मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अभी हम 21,100 के एरियो तक हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। तो ये निफ्टी की मैंने आपको क्लियर कट आपको डायरेक्शन दे दी। अभी कुछ भी लॉन्ग नहीं करना है, आपको शॉर्ट में रहना है बिल्कुल। कब तक शॉर्ट में रहना है मैंने आपको क्लियर कट लेवल भी दे दिया है कि आपको कब तक शॉर्ट में रहना है। यहाँ पर मार्केट को अभी लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि आपको लगे कि मार्केट यहाँ 2-4 दिन के लिए खड़ा हो जाए, तो आपको लगे कि मार्केट में गिरावट स्टार्ट नहीं हुई है, मार्केट फिर वापस से ऊपर चला जाएगा। बट जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक कि आपको मार्केट में बिल्कुल खड़े रहना है, डटे रहना है। मार्केट आपका पेशेंस जरूर टेस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको इजीली पैसा दे देगा, आपका पेशेंस को जरूर चेक करेगा, उसके बाद ही आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये निफ्टी की बात करी मैंने यहाँ पर। और मैं आज से नहीं, मैं काफी टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अभी लॉन्ग में नहीं रहना चाहता। और ना ही आपको मैं कब से बोलता आ रहा हूँ, काफी 2-4 वीडियो लास्ट के आप उठाकर देख सकते हैं, मेरा लास्ट वीडियो भी आप उठा के देख सकते हैं कि क्लियरली मैंने बताया था कि यहाँ लॉन्ग नहीं करना है आपको। आपको बिल्कुल भी अभी भी लॉन्ग में नहीं रहना है निफ्टी में। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में तो ज्यादा बियरिश दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पर, निफ्टी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी लॉन्ग में नहीं रहना है बैंक निफ्टी में भी। अगर मैं इसका नियो व्यू का चार्ट हटा देता हूँ और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, तो आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर है अभी यहाँ पर बाउंस मिलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। 47,850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है, तो वहां पर भी आपको बिल्कुल भी डेली बेसिस पे क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर आपको स्टॉप लॉस हिट कर लेना है। अदरवाइज आपको बिल्कुल शॉर्ट में बने रहना है। आपका एटलीस्ट अगर मैं मिनिमम से मिनिमम गिरी से गिरी कंडीशन की बात करूँ, तो 44,800 का आपको लेवल यहाँ पर देखने को बहुत ही जल्द निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मिलेगा आपको। तो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो काफी अच्छे, अगर बाउंस मिलता है आपको तो और अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनेगा आपका। तो आप वहां पर मार्केट को, बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको लॉन्ग नहीं करना है। फिन निफ्टी में भी सेम केस है, फिन निफ्टी में भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज बैंक निफ्टी की तरह ही स्टॉक है फिन निफ्टी का भी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बैंक निफ्टी का ही पूरा चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। इसमें भी आपका स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ। आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 21,000 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये पहला टारगेट 19,900 के आसपास का आपको मिलेगा। और नीचे के लेवल भी आपको काफी जल्दी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल भी आपको तीनों इंडाइसिस का मैंने आपको क्लियर व्यू दे दिया है कि क्या करना चाहिए। अभी आपको बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं करना है, ना ही इंडाइसेस को और ना ही स्टॉक्स को। हाँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप 2 दिन 4 दिन के लिए अगर खेलते हो, और जो कि अगर आपको लगता है कि हाँ खेलना चाहिए, तो आप बिल्कुल स्टॉक्स स्पेसिफिक काम कर सकते हैं उसमें। आपको हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिले, बट अगर आपको लॉन्ग ही करना है तो मैं आपको एक स्टॉक आपको सजेस्ट करता हूँ आज, कि आपको कौन सा स्टॉक आपको लॉन्ग करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी। आप पेट्रोनेट एलएनजी को आप देखिए, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पर यहाँ 2 दिन से यहाँ पर भी मार्केट रुका हुआ है। अगर कोई थोड़ा सा बड़ा व्यू, अगर 15-20 दिन 25 दिन के लिए अगर कोई करना चाहता है, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो स्टॉप लॉस लगाए 250 के नीचे। 250 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। और आपका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए, अगेन 300, 295 300 का आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पर पेट्रोनेट के लिए। तो ये मैं कभी बहुत रेयर केस में आपको स्टॉक्स का बारे में मैं बताता हूँ। ये मैं केवल एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको अगर लगता है कि करना चाहिए, तो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखकर और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंफर्म करने के बाद ही आप ट्रेड लें। केवल मैं अपनी एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे जो लगता है वो मैंने आपसे शेयर किया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मेरी एनालिसिस सही है और आप पिछले मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते आ रहे हैं, तो ही आप मुझे फॉलो करें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि आपको यहाँ का डाटा या फिर यहाँ की इंफॉर्मेशन, यहाँ की एनालिसिस आपको सही नहीं लगती हो, तो आप तुरंत ही मेरे चैनल को
अनसब्सक्राइब करें। मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पर आकर फोकट की बातें करें कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर वो हुआ, आपने ये बोला था। मैंने जो बोला था, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझता हूँ कि मुझे क्या यहाँ पर बोलना चाहिए और क्या मैं बोलकर गया हूँ। अगर कुछ गलत होता है तो डेफ़िनेटली मैं आकर भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम गलत हुए हैं, और अगर मैं सही हूँ तो ये भी मेरा राइट है कि मैं आपको आकर बताऊँ यहाँ पर कि हम यहाँ पर सही हैं और यहाँ से अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी बातें मैंने आज आपको यहाँ पर वीडियो में डिस्कस की हैं और सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ बता दी है मैंने। तो बिल्कुल भी लॉन्ग ना करें स्टॉक्स में, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, कुछ एक स्टॉक ज़रूर हो सकते हैं, सभी की अपनी-अपनी चाल है। चाल होती है, स्टॉक स्पेसिफिक अपनी-अपनी चाल होती है, तो वहाँ ज़रूर आप लॉन्ग कर सकते हैं। बट ये थोड़ा-सा मेरा यहाँ पर ₹15 की रिस्क के साथ में अगर ₹30 का रिवॉर्ड अगर मिल रहा हो आपको, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ये एक ट्रेड लिया जा सकता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।